दोस्तों कई बार फॉल्ट बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसे ढूंढने में हमारी काफ़ी मेहनत लगती है। हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आपके पास जब भी कोई टीवी आता है पैनल की प्रॉब्लम से या वो कोई भी फॉल्ट है, तो आप उसे स्टेप बाय स्टेप चेक करें। चेकिंग में आलस बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई बार वो छोटे से फॉल्ट, छोटे से पॉइंट की वजह से या छोटे से कंपोनेंट खराब होने की वजह से हम उस टीवी को या तो छोड़ देते हैं या वो और ज़्यादा छेड़ने से ख़राब हो जाता है। तो आज इसी टॉपिक पे हम ये वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि आज एक ऐसा ही फॉल्ट हमारे पास आया हुआ है। तो हमारे पास एक ये टीवी है 43 इंची का, वीडियोकॉन का टीवी है, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि टीवी की कंपनी से हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रिपेयरिंग करने का तरीका दोस्तों एक ही होता है। अगर आपको एलईडी टीवी रिपेयर करने की जानकारी है तो उसमें रिपेयरिंग भी वैसे ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि उसकी रिपेयरिंग मोटरसाइकिल ठीक करने के जैसी हो, कार ठीक करने के जैसी हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि टीवी चाहे कोई भी हो, रिपेयरिंग का जो तरीका है वो एक जैसा ही होता है। बस आपको कंपोनेंट्स की पहचान होनी चाहिए, उन्हें सही से चेक करना आना चाहिए। तो आज मैं आपको एक ऐसा गहराई वाला फॉल्ट यहाँ पर दिखाऊंगा, जिसे देखने के बाद आप भी चेकिंग करने में आलस करना छोड़ दोगे और आप तसल्ली से बैठ करके वोल्टेज वगैरह चेक करने के बाद छोटे छोटे कंपोनेंट्स को आप चेक करोगे। और अगर आप ऐसा करते हो तो 100% आपको सफलता मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और ऐसा ही हमारे इस पैनल में भी हुआ है, क्योंकि हमारे नियम यही है, हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, तसल्ली से काम करते हैं और एक एक पुर्जे को, एक एक कंपोनेंट को अच्छे से चेक करते हैं, क्योंकि कई बार यही खराब हो जाते हैं जिनकी वजह से बड़े बड़े फॉल्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो टीवी आप देख रहे हैं, तो ये नो डिस्प्ले का फॉल्ट इसके अंदर है। मैं चालू करके आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, तो कभी इसमें ऐसे लाइनिंग आ जाती है, कभी ये नो डिस्प्ले में चला जाता है। तो इस तरीके का फॉल्ट कई बार ऐसा लगता है कि भाई गेट लाइन का होगा, लेकिन इसमें फॉल्ट गेट लाइन का तो नहीं मिला, क्योंकि हमने इसमें चेकिंग करी थी। आप यहाँ देख सकते हैं एक बार, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये गेट लाइंस हैं। यहाँ पर हमने वोल्टेज वगैरह चेक कर लिया है, सब प्रॉपर ओके है, गेट लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं थी। फिर हमने दोस्तों टीकॉन आईसी को चेक करा। टीकॉन आईसी के पास आप यहाँ देख सकते हैं, एक बार मुझे दे दो मोबाइल। यहाँ पे एक मिनट, मैं जरा कुछ चीज़ ले लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे स्क्रैच किया है ये देखने के लिए कि हमारी टीकॉन आईसी सही है या नहीं है। अब ये कैसे चेक होती है दोस्तों, इसे मैंने चेक क्यों करा, क्योंकि वोल्टेज ना सारी बिल्कुल ठीक थी, गेट लाइन की वोल्टेज भी सारी ठीक थी, गेट लाइन में शॉर्टिंग नहीं थी। तो मेरे पास ये मशीन थी DSO, तो मैंने सोचा इससे देख लूँ कि भाई RGB सिग्नल अच्छे से प्रोसेस होके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मैंने देखा RGB सिग्नल प्रोसेस होके नहीं आ रहे थे। ठीक है, अब मेरे पास तो दोस्तों DSO है, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास तो ये नहीं है। तो मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक सिखा दूंगा दोस्तों, जिससे आप पता लगा लोगे कि भाई हमारा मेन जो प्रोसेसर है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरह की एक टेक्निक तो ज़रूर मैं आज आपको सिखाऊंगा। आप हमारे दिए गए मार्गदर्शन को फॉलो करके आपकी दुकान पे आए हुए टीवियों को ज़्यादा से ज़्यादा आप रिपेयर कर पाएंगे। तो आज भी मैं आपको एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। तो स्वागत है आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और हर बार की तरह एक ही रट्टा फिर से हम लगाने वाले हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, और आपको ट्रेनिंग लेनी है राज इंस्टीट्यूट से तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें, और हमारी दक्षिणा के रूप में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि हमेशा बोलते हैं, लाइक भी आप कर सकते हैं, शेयर भी आप कर सकते हैं, और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ताकि कभी भी कोई टीवी ऐसा आ जाता है ना हमारे पास, वो ठीक ठाक करके हम दे देते हैं, कई बार वीडियो नहीं बनाते हैं, तो हम उसकी वीडियो बनाने में भी आलस ना करें। इसीलिए आप हमें बता दो सर हमें इस टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो ऐसे फॉल्ट अगर कोई आएगा तो उसकी वीडियो हम जरूर बनाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस टीवी की जो नो डिस्प्ले का फॉल्ट है, तो इसमें जो पैनल की बेसिक वोल्टेज है वो हमने सारी चेक कर ली, सभी वोल्टेज ओके हैं, जैसे VDD, AVDD, VGH, VGL, VCOM, गेट लाइंस की वोल्टेज भी सारी बिल्कुल ओके है। आईसी भी कोई ज्यादा हिट नहीं हो रही थी। ठीक है,
तो हमने क्या देखा इस पैनल में, हमने टी-कॉन आईसी को छू के देखा। यहाँ पे दोस्तों एक बार देख सकते हैं आप, नो डिस्प्ले का फॉल्ट है, ऑल वोल्टेज इसकी ओके है, नो एनी कोप बर्न, यानी कोई भी कोप आईसी जली हुई भी नहीं थी, क्योंकि ये भी देख लेना जरूरी होता है स्टार्टिंग में, ताकि हम इतनी मेहनत करें और अंत में पाएं कि भाई कोप ही जला हुआ है तो हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो हम पहले कोप देख चुके हैं, कोई कोप जला हुआ नहीं है। उसके बाद टी-कॉन आईसी का हमें पता चला कि भाई ये तो काम ही नहीं कर रही है। वो कैसे पता चला, हमें डीएसओ से पता चला, लेकिन मैं आपको दूसरी तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको टी-कॉन आईसी की पहचान बताऊंगा दोस्तों, कि टी-कॉन आईसी की पहचान कैसे करें। तो बहुत आसान है इसकी पहचान। जो एलवीडीएस कनेक्टर होता है ना, एलवीडीएस कनेक्टर से जो आरजीबी सिग्नल मेन बोर्ड से आते हैं, तो उसके कुछ ट्रैक हमें दिखाई देते हैं। ये ट्रैक जिस आईसी के अंदर आपको जाते हुए दिखाई दे, या कंटिन्यूटी जिस आईसी में आपको मिले, तो वही टी-कॉन आईसी हुआ करती है दोस्तों। और ये आरजीबी सिग्नल को प्रोसेस करके कोप के द्वारा पैनल में पिक्चर बनाने का काम करती है। और जैसे यहाँ भी ये चली गई है और यहाँ भी ये चली गई, ठीक है। तो अब मैं उसमें भी दिखा देता हूँ आपको। मैं देखिए, ये आ रहा है हमारा एलवीडीएस कनेक्शन, जो कि एलवीडीएस कनेक्टर के द्वारा आया है, और उसको यहाँ पे जो है लगाया गया है। और यहाँ पे आप दोस्तों ये पॉइंट देख रहे हैं ना, टेस्ट पॉइंट्स, ये सब आरजीबी सिग्नल मेन बोर्ड से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से आगे जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो आप मीटर को कंटिन्यूटी पे करके आप देख सकते हो आगे इस आईसी के आसपास जरूर कंटिन्यूटी आएगी, ठीक है। तो ये सारे कनेक्शन यहाँ से होते हुए इस आईसी में चले गए हैं। तो यही आईसी इसकी टी-कॉन आईसी है। इस आईसी को पैनल का प्रोसेसर भी कहा जाता है, इसे आरजीबी प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो ये जो प्रोसेसर आईसी है, इसे चलने के लिए 3.3 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, जिसे VDD कहा जाता है। और हम VDD वोल्टेज चेक कर चुके हैं, ओके है। इसके अंदर रैम भी होती है, और रैम आईसी 1.5 या 1.8 वोल्ट से चलने वाली हुआ करती है। अब इसके अंदर कौन सी लगी हुई है, 1.5 वाली या 1.8 वाली, वो चेक करने पर ही पता चलता है। तो इसमें जो लगी हुई है वो लगी हुई है 1.8 वोल्ट से चलने वाली, तो इसका 1.8 वोल्ट भी बिल्कुल ओके था। फिर हमने देखा इस आईसी को छूकर, तो जो हमने इस आईसी को छूकर देखा, आईसी बिल्कुल ठंडी पड़ी। वो तो हमने पहले ही देख लिया था, फिर भी डीएसओ से चेक किया हमने, कोई सिग्नल पास नहीं हो रहा था। फिर भी आपके पास तो डीएसओ नहीं होगा। अगर आप इस आईसी को छूकर देखते हैं, नो डिस्प्ले के फॉल्ट में जब सारी वोल्टेज ओके हो, उसके बाद जब आप इस आईसी को छूकर देखते हैं, टी-कॉन आईसी को, मैं फिर से बता दूं आपको, ये टी-कॉन आईसी है। इसकी पहचान मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। इसे जब आप छूकर देखते हैं, चाहे आप पैनल की आईसी को छूकर देखें, चाहे आपका मदरबोर्ड क्यों ना डेड हो, आप उसकी मेन आईसी को छूकर देखें, अगर मेन आईसी ठंडी है, यानी बिल्कुल ठंडी है, बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रही, तो आप ये समझ लेना कि ये आईसी काम नहीं कर रही है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो मेन आईसी ओपन हो चुकी है, अंदर से उसके कनेक्शन कट चुके हैं, वो आईसी डैमेज हो चुकी है, खराब हो चुकी है। और उसका दूसरा कारण ये हो सकता है दोस्तों कि इस आईसी को एक्टिव करने वाली वोल्टेज या तो नहीं मिल रही है या फिर कम मिल रही है। इस मेन आईसी को एक्टिव करने वाली वोल्टेज का नाम है कोर वोल्टेज। एक बार यहां आके देखो, ये कोर वोल्टेज 1 वोल्ट के आसपास होती है। अच्छे से आ रहा है जी सर? मेरी शक्ल ना भी आए चलेगा, लेकिन ये आना चाहिए अच्छे से। जी सर। हाँ, तो ये कोर वोल्टेज आ रही है दोस्तों डीसी टू डीसी आईसी से। हमारे रिपेयरिंग वाले टेक्नीशियन भाई जानते होंगे डीसी टू डीसी आईसी। तो डीसी टू डीसी आईसी से ये कोर वोल्टेज वैसे तो डायरेक्ट आ जाती है, लेकिन बहुत सारे पैनलों में ये वोल्टेज कुछ कॉइलों से होकर के आती है। तो ये कोर वोल्टेज अगर इसे ना मिले या कम मिले, तो ये आईसी एक्टिव नहीं होगी। जब ये आईसी एक्टिव नहीं होगी, तो आरजीबी सिग्नल, यानी जो वीडियो के सिग्नल मेन बोर्ड से आ रहे हैं, वो वीडियो के सिग्नल इसे नहीं मिलेंगे, कोई पिक्चर नहीं आएगी। तो नो डिस्प्ले या उल्टी सीधी लाइनिंग या पिक्चर झिमलाना, कुछ भी किसी भी तरीके का फॉल्ट आ सकता है। तो इसमें जो फॉल्ट आपने देखा, वो भी हमने सोचा इसकी वजह से ही हो सकता है, क्योंकि जब हमने इसे चेक किया तो ये ठंडा था। तो मैंने तो समझ लिया था कि ये खराब हो चुकी है, लेकिन जो हमारा बारीकी से सारे कंपोनेंट टेस्ट करने का जो तरीका है, वो हमने इसमें लगाया। हम तसल्ली से बैठ गए और हमने सारे कंपोनेंट बारी बारी चेक किए, और जब हमने इसे चेक किया तो हमें पकड़ में आई एक कॉइल। ये कॉइल जब चेक करी गई, तो हमने पहले कूल टेस्टिंग चेक करी इसकी। कूल टेस्टिंग के दौरान ये कॉइल खराब मिल रही थी,
उससे पहले हमने होट टेस्टिंग करी थी। होट टेस्टिंग दोस्तों क्या होता है, पावर देने के बाद हम वोल्टेज चेक करते हैं कॉइलों के अगल और बगल, आर पार। कॉइल में जो वोल्टेज इधर आ रही है उतनी ही इधर भी आनी चाहिए। तो जब हमने चेक किया था तब इधर आ रही थी 1 वोल्ट, यहाँ पे आ रही थी आधी वोल्ट। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हमने मीटर से चेक किया कूल टेस्टिंग करके, तो कॉइल में कोई बजर भी नहीं मिला, तो हमें वो फॉल्ट वहां पे मिल गया। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो का मकसद यही है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो टीवी में बारीक कंपोनेंट्स को चेक करने में आलस करते हैं, तो वो आलस आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप आलस नहीं करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टीवी ठीक कर पाओगे और बारीक फॉल्ट पकड़ पाओगे। तो टीवी को दोस्तों भी बंद कर देते हैं। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये कॉइल है कहाँ। ये थोड़ा साफ दिखाना भाई, बिल्कुल। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये जो कॉइल देख रहे हैं ब्लैक वाली, ये सब ब्लैक वाली कॉइलें हैं। और देखो यहाँ हमने स्क्रैच करके चेक किया हुआ था पहले, और ये मेन आईसी जो है इसकी हम ख़राब समझ रहे थे, लेकिन बाद में हमने जब चेक किया सभी कंपोनेंट्स को तो पता चला कोर वोल्टेज का कम मिल रहा है। अब वो कोर वोल्टेज किस कॉइल पे आ रहा था तो वो हम आपको चेक करा देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कूल टेस्टिंग में हम चेक करा देते हैं कॉइल को। तो दोस्तों मीटर को भी कोशिश करेंगे कि भाई आप देख पाओ, या आप बज़र पे आप ध्यान देना, बस मीटर की स्क्रीन ना भी दिखाई दे दोस्तों तो बज़र पे ज़रूर ध्यान रखना। आप सुन सकते हैं दोस्तों, बज़र की आवाज़ यहाँ आ रही है, और आप इसे चेक करो, कोई बज़र की आवाज़ नहीं आ रही है। मीटर देखो क्या दिखा रहा है, मीटर दिखा रहा है 135 ओम, जबकि ये भी कॉइल है। अच्छा, बाकी सारी कॉइलें देखो बीप कर रही हैं। एक ये देखो, ये 65 ओम दिखा रही है। तो ये तो थी कूल टेस्टिंग। अब मैं आपको बताऊंगा हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग में करना पड़ेगा टीवी को ऑन, यहाँ पे देखो ये लाइट आ गई है यहाँ पे, और अब मैं आपको बताऊंगा हॉट टेस्टिंग। भाई अब तो मीटर की भी स्क्रीन आनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो समझ लो तुम्हारी नौकरी गई। कैसे आ जाएगी? क्या बात कर रहे हो? तो भाई एक तार मैंने यहाँ ग्राउंड पे लगा दिया है। भाई कॉइलें भी आ जाएंगी? आ जाएंगी सर। चलो भाई आ जाएंगी तो अच्छी बात है। ये 1 वोल्ट आप दोस्तों देख रहे हैं कॉइल के इस तरफ। आप जूम करके दिखा दो, फिर अनजूम कर देना। सर दोनों आगे कॉइल नहीं दिख रही ना अच्छे से, अगली बार डबल कैमरा यूज़ करने पड़ेंगे, मीटर अलग कैमरा अलग। ठीक है दोस्तों, अब इस तरफ हम चेक करेंगे कॉइल के, कोई बात नहीं, पूरी वोल्टेज आ रही है। अब इसको देखते हैं दोस्तों, 1 वोल्ट आ रही है। अब इस तरफ देखते हैं तो अब आप देख सकते हो दोस्तों आधा वोल्ट रह गया। तो ये चीज़ हमने टेस्टिंग में यहाँ पर पाया। और उसके बाद यहाँ भी आप दोस्तों देख सकते हैं 3 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, और इसके आगे देखो यहाँ पे 3.2 आ रहा है, और यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, पूरा ही वोल्टेज आगे आना चाहिए ना। अगर कम आ रहा है तो मतलब कॉइल ख़राब है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, इस ब्लैक वाली कॉइल की यही खास बात है कि एक तरफ वोल्टेज आ रहा हो, दूसरी तरफ अगर कम आ रहा हो ना तो आप उसे ख़राब मान लेना, चाहे मीटर उसे बजर क्यों ना दिखाए। तो अब मैं इन दोनों कॉइलों को करूँगा जंपर, दूसरे बदलने की जरूरत नहीं है। अब जंपर करके देखते हैं कि क्या ये रिपेयर होता है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो हो सकता है कमी कहीं और भी हो, तो अभी इसको जंपर करके देखते हैं। उम्मीद तो यही है पक्का कि ये और हो जाएगा। भाई हमारी ऑडियंस का जो है ना समय बहुत कीमती है। शॉर्ट्स देख देख के हमारी ऑडियंस का सब्र जो है वो कम हो गया है, तो इसलिए फटाफट काम की बात बता दी जाए। अब तो आयरन गर्म होने का कोई इंतजार करेगा? बताओ भाई। नहीं सर। सुशील? नहीं सर। नहीं करेगा?
सर जिन्हें स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हमारे प्यारे स्टूडेंट करेंगे सर, जिन्हें स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा वो तो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जी सर, और जिन्हें जल्दबाजी करनी होगी तो वो तो नहीं करेंगे। चलो वैसे दोस्तों, हमारा आयरन बहुत तेज़ी के साथ जल्दी गर्म हो जाता है, इसे पता है हमारी ऑडियंस। बेसब्री है, बेसब्री नहीं है जी। देखो जी, मजाक की तो कुछ भी बात कही जा सकती है, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है ना, बहुत ही प्यारी है, बहुत बढ़िया है, अच्छे अच्छे कमेंट लिखती है, हमें ताकत देती है, ताकत वीडियोस बनाने की, और फिर हम उन्हें ताकत देते हैं टीवी रिपेयर करने की। तो टीवी को करते हैं बंद और सबसे पहले बनाते हैं कॉइलों के ऊपर बेस। दोस्तों, आप चाहें तो कॉइलों को एसएमडी मशीन से निकाल भी सकते हैं, तो लेकिन मैं जो है कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर ही जंपर मार दूँ। इसमें लगा लेता हूँ मैं टाँका लगाते हुए। दोस्तों, अगर आप ना देख पाओ तो कोई बात नहीं, टाँका लगने के बाद आपको दिखा देंगे कि हमने करा क्या है। लो जी, एक टाँका तो लग गया है। वीडियो बनाते हो आप, वीडियो में मत रुकना, ठीक है सर। भाई, इंतज़ार करने के लिए हम अपनी ऑडियंस का थोड़ा मनोरंजन तो कर ही रहे हैं, क्यों? बाकी तुम चुटकुले सुना दो कोई जब तक टाँके लगें। बोलो बोलो, तुम्हें अच्छी बात आती है तो बोलो। दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा जूम करके ना ये दिखाना पड़ेगा अच्छे से। ये जो टाँके लगाए ना दोस्तों, यहाँ पे एक जंपर लगाया है इधर और एक जंपर लगाया है इसमें, ठीक है। तो कॉइल हटाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ सारी कॉइलें ठीक है या नहीं है। कभी ऐसा ना हो ना दोबारा से फिर पिक्चर ख़राब आए। तो अब एक बार टीवी को ऑन करके देखते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं पहले क्या था, और अब आप देख सकते हैं टीवी बिल्कुल ओके हो गया है। तो इस वीडियो से दोस्तों एक ही मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ, आप सभी को, चाहे आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से ही सीखते हैं, चाहे आप टीवी का काम चाहे कब से ही करते हो, आपको तसल्ली से बैठ के सारी वोल्टेज और सारे कंपोनेंट अच्छे से चेक करने चाहिए। क्या पता वो किसी छोटे से कंपोनेंट की वजह से फॉल्ट आया हुआ हो, तो आप ज़रूर इसे चेक करें
और मैं आपको मिलवाऊंगा हमारे कस्टमर से भी जिनका ये टीवी है। अगर वो वीडियो में आने के लिए अगर वो राज़ी होते हैं तो जब ये टीवी लेने आएंगे तो मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा कि कितने दिनों से ये टीवी जो है वो लेकर के किसी दुकान पर रखे हुए थे, तो वहाँ हुआ नहीं तो वो यहाँ पर लेके आए हमारे पास। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपकी रिपेयरिंग की ताकत और बढ़ेगी। तो इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, और उससे पहले आपको एक बात जो हमेशा कहते हैं कि अगर आपको ट्रेनिंग लेना है राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग और एलईडी टीवी रिपेयरिंग की पूरी ट्रेनिंग बहुत ही कम पैसों में हम कराते हैं और पूरा ज्ञान यहाँ पे मिलता है। दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रहने खाने की पूरी व्यवस्था है, आप यहाँ रह करके आराम से सीख सकते हैं।